कहने को तो वडोदरा गुजरात की स्मार्ट सिटी है, लेकिन दुख इस बात का है कि ना यहाँ का प्रशासन स्मार्ट है, ना यहाँ के जनप्रतिनिधि स्मार्ट हैं और ना ही यहाँ की सिस्टम स्मार्ट है। और इसलिए वडोदरा के नागरिकों को सीजन में तीसरी बार भारी वाटर लॉगिंग की परेशानी उठानी पड़ रही है। इन सारी परेशानियों पर वीएनएम टीवी से विशेष टेलीफोनिक बातचीत की कांग्रेस के नेता अमी रावत ने। वडोदरा कांग्रेस की नेता और विपक्ष की नेता रही अमी रावत हमारे साथ है। अमी मैम, वडोदरा शहर एक ही सीजन में तीसरी बार करीब बाढ़ की कगार पर बैठा हुआ नजर आ रहा है। बारिश रुक गई, ये शायद वडोदरा शहर के लोगों का सद्भाग्य माना जाएगा, लेकिन अब थोड़ी फिर बारिश की शुरुआत हुई है। क्या मानेंगे वडोदरा की स्थिति पर कि फिर एक बार विश्वामित्री उफान पर है, लोगों के घरों में पानी भर गया है, पूरा पूर्व इलाका पानी में डूब गया है। मेरे ख्याल से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का एडमिनिस्ट्रेशन ये बाढ़ को मैनेज कर रहा है और पिछले 30 साल में जो 14 से 15 बार बाढ़ आई और उनसे कोई भी लेसन लिए बिना कोई भी करेक्टिव मेजर्स नहीं लिए, उसको देख के लग रहा है कि बरोडियन हैव टू बी नाउ प्रिपेयर्ड फॉर इस तरह का फ्लड हर बार। क्योंकि आप देखो पिछले 1-1.5 महीने में 3 बार फ्लड आए। 24 जुलाई को जो फ्लड आया उसमें लोकलाइज फ्लडिंग था, 2-3 इंच बारिश हुई थी, उसमें पूरे शहर में बहुत सारे घरों में पानी चला गया था। कल भी यही सिचुएशन था, 3 इंच बारिश में ऑलमोस्ट लोकलाइज फ्लडिंग हर जगह था। लोगों के घर में 2-2 फीट तक पानी मेन रोड पे था, घर के अंदर कुछ जगह पे 3-3, 4-4 फीट तक पानी पहुंच गया था। एंड लोगों को लाखों रुपए का डैमेज होता है और एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी। अभी तो बड़ौदा के लोग बारिश के नाम से डरने लगे हैं। बिल्कुल सही तरह का माहौल हुआ है। जी जी। और इसके कई रीजंस है और वो रीजंस को कोई देख नहीं रहा। अगर आप लोकलाइज फ्लडिंग की बात करो तो 58 स्पॉट्स ऐसे हैं जो पिछले 7 साल जब से कमांड सेंटर बना है और जब से मैं काउंसिलर हूँ, हर बार फ्लड मिटिगेशन का जो डिजास्टर मैनेजमेंट का प्लान बना के जो कॉर्पोरेशन देता है उसमें वो 58 प्लेसेस मेंशन है। और 7 साल में उसके बारे में कुछ नहीं किया। ये लोकलाइज फ्लडिंग की बात करें, वहाँ से पानी बाहर नहीं निकलता है। अभी आप देखो तो ऑलमोस्ट 20 घंटे होने आए बारिश बंद हुए, 20 नहीं 22 घंटे हो जाए, पर अभी भी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ से पानी निकला नहीं है। दैट मीन हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है, ये टोटली फॉर्म वाटर ड्रेन का सिस्टम है, पूरा कोलैप्स हो गया। इट्स टोटल फेलियर। और जो हमारा नेचुरल सिस्टम था, वहाँ इन लोगों ने आग बंद करके एनक्रोचमेंट अलाउ किया। तालाबें सारी जो तालाब थे उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन हो गया, किसी ने सबने नजरअंदाज किया। खूब भ्रष्टाचार हुआ उसमें। बीजेपी के नेता, आप उनकी प्रोफाइल देख लो क्या थे और अभी फाइनेंशियली क्या है, तो आप समझ जाओगे कितने करोड़ों में भ्रष्टाचार होगा इसमें। इसी तरह से नदी की बात करें तो विश्वामित्री नदी की बात कर लो, भूखी नदी की बात कर लो, या रुपारेल कास या जो अन्य कास की बात कर लो, हर जगह इतना एनक्रोचमेंट है। और जोन चेंज करके जो डीनोटिफाई की लैंड और उसमें लोगों ने जो नदी के आसपास रेवाइंस थी उसमें फिलिंग करके एनक्रोच करके उससे बिल्डिंग बना दी। तो पानी जो पहले रेवाइंस में था वो अभी बाहर आने लगा। रिवर की कैरिंग कैपेसिटी कम हो गई है। तो ये तो रेगुलर फीचर हो गया। अभी दिखाने के लिए आप कुछ क्लब हाउस तोड़ दोगे, या कहीं पर अगोरा का क्लब हाउस तोड़ दिया, या कहीं पर एक किचन का शेड तोड़ दिया, तो उससे जो जमीन में जो फिलिंग हुआ है, जो रेवाइन भर गई है, वो तो खाली नहीं होने वाली। तो नदी की कैरिंग कैपेसिटी तो बढ़ेगी नहीं एंटीवेन अनलेस वो रेवाइंस को वापस उसकी ओरिजिनल सिस्टम में लेके आएंगे। यही हाल हमारे दूसरे जो कांस है या भूखी नाले की बात करें, भूखी रिवर थी इनफैक्ट पहले, वो 30 फीट चौड़ी रिवर थी, आज वो 5 फुट की भी नहीं रह गई है। कुछ जगह पे तो 3 फीट की हो गई है। तो जब तक ये वापस उसकी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आएगी, पानी जब 2-3 इंच पानी तो अभी रूटीन है, नॉट कि इतनी ज्यादा बारिश हुई थी। हाँ, इसको डिजास्टर या क्लाइमेट बहुत बड़ा चेंज नहीं कह सकते, जैसे स्थायी समिति के अध्यक्ष कहते हैं कि ये तो नेचुरल कैलामिटीज है। नहीं, 2-2.5 इंच के लिए तो हमारी फॉर्म वाटर ड्रेन डिजाइन होती है। तो ये तो 3 इंच बारिश थी, इतनी ज्यादा बारिश नहीं है। इसके लिए तो हमारी सिस्टम डिजाइन होनी चाहिए। और ये तो रेगुलर फीचर है। हर साल 2-3 बार तो ऐसी 2-3 इंच बारिश है तो स्ट्रेच हो ही जाती है। क्योंकि हर बार इतने करोड़ों का लॉस करवाना है। 25,000 करोड़ से ज्यादा का लॉस हुआ है जो अगस्त में हमारा फ्लड गया है। अभी तक उसके सर्वे खत्म नहीं हुए हैं, लोगों को उसका कैश बिल नहीं मिला आ रहा। फिर लोग 2 दिन अभी और फिर बाहर रहेंगे, तब फिर रात को इवैक्यूएशन हो गया।
इस तरह से तो कोई शहर की प्रगति भी कैसे हो सकती है। तो आई थिंक जो एडमिनिस्ट्रेशन है बीजेपी का, उन्होंने इतना भ्रष्टाचार के चलते हुए नजरअंदाज किया और सब जो फिलिंग हो गया, अभी वो लोग कुछ कर भी नहीं पाते। अब देखो कल भूपेंद्र भाई यहाँ आए थे, चीफ मिनिस्टर ने उनकी इंटरनल मीटिंग में जो कहा, आज पेपर्स में आया है, न्यूज पेपर्स में भी आया है, क्लियरली उन्होंने कहा कि ऐसी कोई आप ऐसी कोई बात मत करना जो हम कर नहीं पाएंगे। तो ऐसा तो कौन सा आपने जो एनक्रोचमेंट किया है जिसको लोग करेक्ट करने का, रेक्टिफाई करने का बोल रहे हो और आप कर नहीं पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें बीजेपी ने बहुत सारे पैसे लिए हैं वो करने के लिए, बिल्डर्स से लिए हैं, उनके नेताओं की लैंड है जिससे वो एक्ट करेंगे तो उनकी नामोशी होगी। तो बेसिकली उन लोग वो करेंगे तो एक्सपोज हो जाएंगे, इसलिए वो कर नहीं पाएंगे। साथ में भूपेंद्र पटेल ने ये भी बोला कि आप लोग को कंप्लेन करने का कोई अधिकार नहीं है, 22 साल से आपका राजा, इन तक 22 नहीं 30 साल से इनका राजा। जी बिल्कुल, कंप्लेन किसको करेंगे? दे अलाउड दिस। कहीं बोल देते कोई कांग्रेस वाले का ये एनक्रोचमेंट है, पर हुआ तो आपके टाइम पे है, यू शुड हैव स्टॉप्ड इट। आपके तो हाथ नहीं रुके हुए थे, आपको किसने बोला था ये अलाउ कीजिए? अब तो मैम ऐसा वक्त आ गया है, नेताओं को खुद के ही अधिकारी और खुद के ही नेताओं के खिलाफ एलिगेशन लगाने पड़ रहे हैं। आपने देखा होगा भाजपा के नगर सेवक अजीत रधीश ने कल लाइव करके उनको बोलना पड़ा कि म्युनिसिपल कमिश्नर इसे सॉल्व कीजिए। आशीष जोशी उन्होंने भी रात को ये कहा कि इस तरह से कांच की सफाई होनी चाहिए थी। ये पता चला कि पॉकलैंड का जो सफाई, कांच की सफाई पॉकलैंड मशीन से करनी थी, उसका कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं दिया गया। तो अगर प्री मॉनसून कार्यवाही नहीं होती है तो उसकी सजा वडोदरा के लोग क्यों भुगते? क्या कहेंगे आप इस पर? एज अ सिस्टम, एंटायर सिस्टम हैज कोलैप्स्ड। ये सभी वहाँ के कहीं ना कहीं, सपोज अजीत जोशी थे लास्ट टर्म में, वो स्टैंडिंग कमेटी में सभ्य थे जी, 2 टर्म के काउंसिलर थे, दे वर ऑल इन डिसीजन मेकिंग। जब वो डिसीजन मेकिंग थे तो उनको तो बेसिकली एलिगेशन करने का राइट ही नहीं है। इंस्पाइट ऑफ दैट ये बोलना उनकी मजबूरी है, क्योंकि नहीं बोलेंगे तो लोगों के बीच में जा ही नहीं पाएंगे। लोगों को तो क्योंकि बिकॉज उनका एडमिनिस्ट्रेशन है, ये सभी रिस्पॉन्सिबल है ना। हर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है बीजेपी का, वो खुद की इमेज क्लीन करने के चक्कर में है और खुद को बचाने की, बट एज अ टीम यू हैव फेल्ड पीपल ऑफ बड़ौदा। लास्ट टाइम मनीष पगार ने भी कुछ यही कहा था, मतलब दूसरे को पॉइंट आउट कर रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के नेता। मनीष पगार खुद टाउन प्लानिंग कमेटी के सब चेयरमैन रह चुके हैं पिछले बोर्ड में जी। अगर गलत हुआ है तो उस टाइम उन्होंने करेक्ट क्यों नहीं किया? तब हम चिल्ला के बोल रहे थे अगोरा पे एनक्रोचमेंट है, तब तो कुछ नहीं किया। अब अगोरा की जो एक क्लब हाउस तोड़ के जो क्रेडिट लेने के लिए उनके एमएलए ट्वीट करते हैं, उन्हें तब जब वो मेयर थे तब उनको नहीं दिखा था कि भाई आपको, हमने आपको प्रेजेंटेशन बहुत बार किया है। इनफैक्ट मैं सभा में फ्लोर पे बैठी थी, मैंने उनको पर्सनली लेटर लिखे हैं और रिप्रेजेंटेशन किया है, तब तो उन्होंने ये वॉल और ये क्लब हाउस नहीं तोड़ा। तो अब बिकॉज उनपे एलिगेशन आने शुरू हुए तो इन लोग ने पास ऑन द बक वाला जो सिस्टम है वो अपनाए और एक दूसरे पे एलिगेशन कर रहे हैं। पर अल्टीमेटली पूरा बीजेपी कलेक्टिवली एज अ टीम फेलियर है। पिछले 30 साल के सारे मेयर, स्टैंडिंग चेयरमैन रिस्पॉन्सिबल है, सारे एमएलए रिस्पॉन्सिबल है, सब एमपी रिस्पॉन्सिबल है। मैं तो यहाँ तक कहूंगी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ एमपी रह चुके हैं। उन्होंने ये कहा था कि मुझे माँ विश्वामित्री ने बुलाया है, तो 14 साल में विश्वामित्री के लिए 1 रुपया नहीं दे पाए। विश्वामित्री का एक प्रपोजल उनकी टीम से यहाँ से वो मंगवा नहीं सके। आज तक एक ऑफिशियल विश्वामित्री के बारे में एक प्रपोजल यहाँ से गया नहीं है दिल्ली या तो स्टेट में। ये 1200 करोड़ जो दिए किस चीज के लिए? कोई इसका रीजन तो बताए, क्योंकि यहाँ से कोई प्रपोजल ही नहीं दिया है। उसमें क्या करने वाले आप पूछिए, जिसमें चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल ने अनाउंस किया, उनसे पूछिए क्या करने वाले इसमें। यहाँ के मेयर को पूछ लीजिए या कमिश्नर से पूछ लीजिए, जरा नो प्लान जी, जिसके बारे में कोई प्लान ही नहीं है, जिसमें एनजीटी के ऑर्डर्स है, कोर्ट के ऑर्डर्स का वायोलेशन हो रहा है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है, जिसमें लोग एनजीटी तक गए हैं, उस बारे में कोई एक्शन नहीं लिया। उसको 4 साल हो गए ऑर्डर्स के बाद जी। तो अभी तो इनके पास स्किन सेविंग का कोई कॉज ही नहीं है। जा एक्सपोर्ट 3 बार फ्लड आया है और अभी आई चैलेंज 2-3 इंच बारिश जब भी वडोदरा शहर में आएगी, वडोदरा शहर की यही हालत होगी।
बिल्कुल, शायद इसलिए स्थायी समिति के अध्यक्ष ने पहले ये कह दिया कि भाई अपनी अपनी इंतजाम खुद कर लीजिए। और नगर सेवकों की बात करूं, भाजपा के विधायक लास्ट टाइम योगेश पटेल जो इतने सालों से विधायक रहे, उन्होंने कहा कि फायर ऑफिसर मेरा फोन नहीं उठाते। अगर म्युनिसिपल कमिश्नर नहीं सुनते, फायर ऑफिसर नहीं सुनते हैं, अगर नेताओं की नहीं सुनते तो जनता की कहाँ से सुनेंगे। फायर ऑफिसर के खिलाफ इतनी बड़ी शिकायत खुद योगेश पटेल ने की, लेकिन उसके बावजूद उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उन पर कल एक और मामला सामने आया है जिस पर आज आपने पत्र भी लिखा है, क्या कहेंगे मैम? अभी आपसे बात करने के 2 मिनट पहले मैंने सबको पत्र फॉरवर्ड किया है। कल का जो इंसिडेंट था बहुत शौक आने वाला था। एक चीफ फायर ऑफिसर अपने स्टाफ को नशे की हालत में हाथापाई कर रहे हैं, उनसे मिसबिहेव कर रहे हैं। इससे बड़ा स्टाफ के लिए तो डिमोटिवेटिंग कुछ हो नहीं सकता है। अगेन दैट इट्स अ रूटीन। हमने सुना है कि ये इट्स अ रेगुलर फीचर, पहले भी उन्होंने इस तरह से किसी से हाथापाई इसी कंडीशन में की है और ये रेगुलर फीचर है। वो रूटीन में भी किसी के फोन नहीं उठाते, दोपहर को उनके पीए फोन उठाते हैं, साहब आराम में होते हैं, सब किस कंडीशन में होते हैं, इट इज पर्दे के पीछे सभी लोग बात करते हैं। मैंने पत्र में ये भी लिखा है कि उन्होंने जब ये डिजास्टर मिटिगेशन में उनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी रेस्क्यू एंड रिलीफ को हैंडल करना, ही हैज एक्चुअली फेल्ड तीनों फ्लड सिचुएशन में। कल तो रात को 12 बजे का फ्लड सिचुएशन था, ही वाज ड्रंक और उन्होंने मिसबिहेव किया है। तो पूरा वडोदरा जिस वक्त जाग रहा था, डर रहा था, उस वक्त अगर फायर ऑफिसर नशे में धुत हो, रिस्पॉन्ड करना था, वो नशे में धुत थे। इससे बुरा हाल बड़ौदा का क्या होगा अगर ऐसे लोग के हाथ में मैनेजमेंट है तो फिर भगवान मालिक है बड़ौदा शहर का। मुख्यमंत्री कह तो रहे हैं कि बहुत डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसे अधिकारियों को वडोदरा से हटाया क्यों नहीं जा रहा है? दिलीप राणा के उसमें हरनीकांड हो गया और 2-3 बार फ्लड आ गए, उसके बावजूद वो कंटिन्यू हो रहे हैं। क्या वजह हो सकती है मैम? 26 अगस्त को जो फ्लड आया, पूरा शहर बातें कर रहा है कि वहाँ रेस्क्यू प्रॉपरली नहीं हुआ, रेस्क्यू टीम नहीं पहुंच पाई। बोट थी पर वो वर्किंग कंडीशन में नहीं थी, उसके लिए स्टाफ नहीं था। उन्होंने कभी ये ध्यान पे भी नहीं लाया बोर्ड को, या कहीं उसके बारे में लेटर भी नहीं लिखे उन्होंने। और ही वाज एब्सोल्युटली, आई थिंक उनको इस बारे में उनकी एफिशिएंसी पे ही क्वेश्चन मार्क है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो सीएफओ की तरह अपॉइंट नहीं है, वो इंचार्ज है। सेकेंडली, जिस तरह से अहमदाबाद में 9 लोगों को सस्पेंड किया और उन्होंने स्पॉन्सरशिप कोई प्राइवेट एजेंसी से लेके स्पॉन्सरशिप लेके नागपुर से डिग्री ली, तो आई थिंक मुझे पास बट ऑल्सो फॉल्स इन सेम कैटेगरी। इसके बारे में एएमसी अगर एक्शन लेती है तो बीएमसी क्यों नहीं लेगी? इनफैक्ट ऐसे जो भी ऑफिसर्स है सबकी इंक्वायरी यहाँ भी होनी चाहिए। अगर एक एएमसी ने ये स्टेप लिया है तो यहाँ भी ये लेना चाहिए। ये भी मैंने आज डिमांड किया है। एंड एब्सोल्युटली जिसको रेस्क्यू रिलीफ में लोगों तक पहुंचना था वो फेल हो गए। मैं मेरे खुद का एक किस्सा आपको बताऊंगी। तो 5 लोग एक ट्रैक्टर में नरहरी के पास फंसे हुए थे। आई ट्राइड टू कॉल हिम, तो उन्होंने पहले तो मेरा फोन नहीं उठाया। तो फिर एनडीआरएफ में कोई अगर रिस्पॉन्सिबल दूसरा बंदा हो तो उसके फोन के लिए मैंने म्यूनिसिपल सेक्रेटरी से फोन किया, तो उन्होंने बोला कि चीफ फायर ऑफिसर मेरे बाजू में, मैं पूछ के बताता हूँ। और उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि भाई वहाँ तो बहुत पानी है, हम लोग नहीं बचा सकते। तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन हो तो क्या उनको मरने देंगे? आपके पास बोट्स वगैरह नहीं है क्या? अगर व्हीकल नहीं जाती तो बहुत जरूरी है। एंड फिर वो पूरा स्क्रीनशॉट लेके मैंने म्यूनिसिपल कमिश्नर को भेजा, जिनके बोलने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। अदरवाइज ये 5 लोग अपनी जान से हाथ गवा देते। तो अगर इस तरह का बिहेवियर चीफ फायर ऑफिसर करेंगे और जिस तरह कल रात का उनका बिहेवियर है, वो नशे की हालत में है और पूरा शहर डूब रहा है और उनको पूरे शहर की जिम्मेदारी है, तो आप सोच सकते हो वडोदरा शहर में किस तरह से डिजास्टर मैनेजमेंट हो रहा होगा। और जो रूटीन के फायर एनओसी दिए जाते हैं उनमें भी उनसे करप्शन के एलिगेशन है, बहुत बार पेपर में आते हैं। अगर आप देखोगे तो पिछले जनरल बोर्ड की मीटिंग थी, उस दिन जनरल बोर्ड में जहाँ सारे काउंसिलर, म्यूनिसिपल कमिश्नर, मेयर सब प्रेजेंट थे, उस वक्त वहाँ पर आग लगी एक एसी में। उसको बुझाने के लिए जब फायर एक्सटिंग्विशर लेके आए तो वो एक्सपायरी डेट वाला तो वो ऑपरेट ही नहीं हुआ। तो जब जो जिस ऑफिस में बैठते हैं उस ऑफिस का ही ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, तो पूरे शहर का ध्यान तो कैसे रखेंगे? मुझे बड़ा दुख होता है ये सारी बातें करते हो कि वडोदरा को अधिकारी नहीं मिल रहे हैं। मतलब आप बहुत सालों से कॉर्पोरेशन के साथ सीधे जुड़े हुए हैं, आप वडोदरा की राजनीति को बहुत सालों से फॉलो कर रहे हैं। क्या वडोदरा को अच्छे अधिकारी नहीं मिल पा रहे हैं, इसलिए इस तरह के इंचार्ज फायर ऑफिसर जिन पर बहुत सारे केसेस चल रहे हैं,
चलाए जा रहे हैं। म्युनिसिपल कमिश्नर जो कहीं भी स्टैंड नहीं करते हैं उन्हें भी कंटिन्यू किया जा रहा है। वडोदरा की मजबूरी क्या है आखिरकार? क्यों वडोदरा के नागरिक इतने ज्यादा परेशान है इतने सारे वोट देने के बावजूद? ऑलमोस्ट 60% स्टाफ की डिसीजन थी। सीनियर ऑफिसर्स की बात करें तो हमारे पास रेगुलर सिटी इंजीनियर नहीं है, रेगुलर फायर ऑफिसर नहीं है, रेगुलर टाउन प्लानर नहीं है। ये तीनों की पोजीशन है जिसके हमारे पास रेगुलर स्टाफ नहीं है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स की अगर बात करो तो उसमें भी बहुत सारी वैकेंसीज है और चार्ज पे चलने वाला ये कॉर्पोरेशन हो गया। और अधिकारी कम है, उसके बहाने जितने भी क्रूशियल वर्क्स है जहाँ डिसीजन लेने हैं उस कंसल्टेंट को दे दिए जाते हैं। कंसल्टेंट पे सारी जिम्मेदारी पास करने के बाद भ्रष्टाचार कंसल्टेंट के नाम पे होते हैं। जब कोई पकड़ा जाए तो कंसल्टेंट नाम बदल के दूसरे फॉर्म लेके आ जाते हैं। तो अल्टीमेटली ये जिम्मेदारी पास ऑन करने का एक भ्रष्टाचार करने का नया तरीका है, क्योंकि अगर रेगुलर ऑफिसर होंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स हो जाएगी। तो यहाँ तो कंसल्टेंट के नाम पे एक एक अधिकारी 3-3, 4-4 चार्ज लेके काम कर रहे हैं और बेसिकली दे आर नाउ थोड़े एलिवेटेड क्लर्क का काम कर रहे हैं। इसी तरह से वो लोग एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रहे हैं। अदरवाइज इंजीनियरिंग तो सारे इंजीनियर भूल ही रहे हैं कॉर्पोरेशन में। और कॉर्पोरेशन की जो हाल प्रेजेंट सिचुएशन है, आई थिंक इट इज बीजेपी के लिए भी बड़ा कन्वीनियंट है, क्योंकि अधिकारी तो चार्ज में है, रेगुलर है नहीं तो सबके काम करेगा। उससे जो काम करवाना है वो करवा सकते हैं वो लोग। और भ्रष्टाचार जिस तरह से बड़ोड़ा में हो रहे, सारी पूरी की पूरी नदी फिलअप हो गई, सारे तालाब फिलअप हो गए, तो आप सोच सकते हो कि ये कौन, अगर कोई रिस्पॉन्सिबल अधिकारी हो और जिसके नौकरी पे बना है या जिसका इमेज पे बना है वो तो ये अलाउ नहीं करेगा। ये तो चार्ज में बैठने वाले अधिकारी ही अलाउ कर सकते हैं। मैं काफी सवाल जरूर पूछना चाहूंगी कि चलिए भारतीय जनता पार्टी ठीक से काम नहीं कर पा रही है। कॉर्पोरेशन के जो चुनाव है ऑलमोस्ट 1-1.25 साल बचा हुआ है। क्या कांग्रेस पार्टी कुछ मजबूती से उभर कर वडोदरा शहर में आ पाएगी कि वडोदरा शहर के नागरिकों को थोड़ा एश्योरेंस मिले कि हमारे लिए कोई काम कर सकता है, हम उन्हें वोट कर सकते हैं? बेसिकली जनता को डेफिनेटली सोचना है कि उन्हें ऑल्टरनेटिव, और एटलीस्ट अगर ऑल्टरनेटिव ना ढूंढे तो किसके लिए वोट दे रहे वो तो देखने की जरूरत है। अब बड़ोड़ा में मेजोरिटी ऑफ प्लेसेस में ये कंप्लेन है कि हमारे काउंसिलर्स हमें दिखे नहीं, हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हमें दिखे नहीं। जिन लोग ने बड़ोड़ा को एस्टेब्लिश हो गया है कि जिन लोग ने वडोदरा को बर्बाद किया 30 साल में, उन लोग को अभी चेंज करना चाहिए। एक माहौल बना है सामने। कांग्रेस एक फर्स्ट मेजर ऑपोजिशन पार्टी है। हमारी भी जिम्मेदारी है कि लोगों के एक्सपेक्टेशन के ऊपर हमें आना है, उनकी आवाज बन के आना है, और जो 30 साल में इन्होंने किया है उसको रिवर्ट करने की सिचुएशन के लिए अगर हमें पावर मिलता है तो ये रिवर्ट भी करनी पड़ेगी। बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है हमारे ऊपर। एट द सेम टाइम वडोदरा शहर में आप पिछले 30 साल के चुनाव देखोगे तो कहीं एक अहंकार बीजेपी के लोगों में है कि हम कुछ भी करते हैं लोग तो हमें वोट देने ही है। उन्होंने लोगों को ग्रांटेड ले लिया है कि यहाँ परिवर्तन पॉसिबल नहीं है, यहाँ लोग सिंबल पे वोट दे रहे हैं। और एज अ रिजल्ट वो जब भी हम कोई कंप्लेन करते हैं या कोई प्रॉब्लम या इश्यूज रेज करते हैं तो डेटा लाइक कि लोग हमें 30 साल से ऐसे तो नहीं जिता रहे, हमारे काम का ये एंडोर्समेंट है। बट एक्चुअली ये उनके काम का एंडोर्समेंट नहीं है। कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह किया गया है, कभी स्मार्ट सिटी के नाम पे, कभी विश्वामित्र रिवर डेवलपमेंट के नाम पे, कभी सिंगापुर बनाने की बात करके, कभी शांघाई बनाने की बात की है। और अल्टीमेटली लोगों का विश्वास तोड़ा गया है। तो इस बार लोग समझ गए हैं कि उनके साथ विश्वासघात बहुत सी बार हुआ है। और बाकी एक बार मूर्ख बन सकता है, 2 बार मूर्ख बन सकता है, 12 बार कोई मूर्ख नहीं बन सकता। यू कैन नॉट टेक पीपल फॉर ग्रांटेड लाइक दिस। एंड कांग्रेस ने हमेशा लोगों के क्वेश्चन रेज किए बहुत स्ट्रांगली। पिछले 8 साल में जितने भी इश्यूज हम अभी चर्चा कर रहे हैं, शहर में चर्चा है राइटिंग में, और मैंने बड़े स्ट्रांगली हम लोग ने इसको रेज किया है। मैंने खुद रेज किया है। मेरा हर बात में एक लेटर होगा जो कॉर्पोरेशन में होगा और सोशल मीडिया पे होगा, मीडिया में होगा। आपने भी बहुत बार उनको कवर किया है और हमने बहुत सारी स्टोरीज बनाई है एक साथ, फिर वो हाउसिंग की हो या विश्वामित्री की हो या कोई तालाब की हो, पहाड़ी फोन की बात करें, हमने भी वो सारी स्टोरीज लोगों तक पहुंचाई है। बट समहाउ लोग उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे। पर इस बार 3-3 बार जो फ्लड आया है सबकी आंखें खुल गई।